हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आज प्रभु यीशु के दो प्रेरित, सिमोन जिसे उत्साही कहा जाता था और यूदस जो प्रभु यीशु का रिश्तेदार था, का पर्व है। हम जो भी हैं और जो भी हमारा है वह ईश्वर की कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा यह है कि ईश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके पीछे चलें, सत्य को जानें और मुक्ति प्राप्त करें और दूसरों के लिए भी मुक्ति का माध्यम बने। 30वां सामान्य सप्ताह 28 अक्टूबर 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 19 से 22 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 12 से 19 तक। चेलों को चुनना और उनको नियुक्त करना प्रभु यीशु का सबसे मुख्य कार्य था। चेलों को समय आने पर उनके कार्य को बताना, पवित्र आत्मा भरना, उत्साहित करना और उनको विभिन्न भागों में भेजना प्रभु यीशु के प्रार्थना के द्वारा संचालित हुआ। यीशु का कार्य ईश्वर का कार्य था। आज जो हम कार्य करते हैं वह भी ईश्वर का कार्य है। अतः जिस प्रक्रिया से होकर प्रभु यीशु ने चेलों को चुना, प्रशिक्षित किया, वह अनोखा है। वह प्रार्थना केंद्रित है। रात भर प्रार्थना करने के बाद, मौन स्थिति से गुजरने के बाद प्रभु यीशु ने यह निर्णय लिया। रात भर प्रार्थना के बाद शिष्यों को चुनने का अर्थ यह हुआ कि ईसा उन्हें चुने जिन्हें ईश्वर भी चुनना चाहते थे और ईश्वर ने उन्हें दिखाया था। जैसे प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर रंग रूप या बाहरी रूप नहीं देखता, ईश्वर हृदय देखता है। प्रभु यीशु ने उन्हें वैसा ही देखा जैसे वे थे। शिष्यों में संभावना थी और आगे चलकर वे भी प्रार्थना द्वारा संचालित होंगे और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर प्रेरित कहलाएंगे। सुसमाचार के मुख्य अंश। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्रेरितों की तरह हमारी बुलाहट भी प्रार्थना के द्वारा शुरू होती है। जो बुलाहट प्रार्थना के द्वारा शुरू होती है, उस बुलाहट को प्रार्थना के द्वारा ही सुरक्षा भी मिलती है। प्रार्थना ही सुरक्षा है। बहुत कोई अपनी बुलाहट खो देते हैं क्योंकि वे प्रार्थना में या तो कमजोर पड़ जाते हैं या प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। सिमोन, जिसे उत्साही भी कहा जाता था, ईसा के पास आने से पहले वह रोमियों के हाथों अपने देश को आज़ाद करने वाले युवा क्रांतिकारी जिलेट ग्रुप का एक सदस्य था। उत्साही होने के कारण उनमें व्यापक ऊर्जा व शक्ति थी। वह यहूदी जवानों के गरम दल का सदस्य था और प्रभु यीशु से जुड़कर प्रभु यीशु के कार्यों के लिए उसने अपनी सारी ऊर्जा, सारी बुद्धि और समय प्रभु यीशु के लिए समर्पित किया। सिमोन ने स्वयं प्रभु यीशु में
सबसे बड़ी संभावना देखी होगी। अब प्रभु यीशु से मिलकर यह बात उसे और स्पष्ट हो गई। जो भी सिमोन था वह अपनी सारी शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को प्रभु यीशु के कार्य के लिए ईश्वर को समर्पित कर दिया, ईश्वर के कार्य में लगा दिया। प्रेरित यूदस प्रभु यीशु का एक रिश्तेदार था। वह विकट परिस्थिति और असंभव को संभव बनाने वाला संत माना जाता है। ईसा की प्रार्थना उसके विश्वास और ईश्वर के साथ रिश्ते को प्रकट करता है। जैसे सिमोन और यूदस प्रेरित थे, आज आप प्रेरित हैं, आज मैं प्रेरित हूं। और हर प्रेरित को ईसा के साथ रिश्ते में जुड़ना है। जो प्रभु यीशु ने प्रार्थना का मार्ग दिखाया वही हमारा मार्ग भी है। और जिस रास्ते पर प्रभु यीशु ने प्रेरितों को प्रार्थना के द्वारा आत्मा से भरा वही हमारे लिए भी मार्ग है। संत पौलुस कहते हैं कि मसीही कलीसिया एक भवन की तरह है, ईंट व पत्थर की तरह अनेक होकर भी हम एक हैं। और प्रभु यीशु प्रार्थना के द्वारा हमें एक करते हैं। प्रभु यीशु सारी कलीसिया को प्रार्थना और पवित्र आत्मा के द्वारा जोड़ते हैं। ईसा ही हमें ईश्वर में जोड़ते और संयुक्त करते हैं और हमें एकता में बांधते हैं। इसलिए हमें याद रखना है कि हर मसीही एक प्रेरित है, भेजा गया है, उद्देश्य पूरक है, उद्देश्य मूलक है। हमें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से सदा जुड़े रहना है और उसकी मर्जी पूरी करनी है और विश्वास के मार्ग पर आगे बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे मसीही विश्वास के लिए, और तूने हमें विशेष कार्य को पूरा करने के लिए चुना है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा प्रदान कीजिए कि हम जानें कि हमारा कार्य आपका कार्य है और हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिए हम उत्तरदायी बने। हे प्रभु, जो प्राण और पवित्र आत्मा तूने प्रेरितों पर फूंका था, उतारा था, वही अनुभव हमें भी प्रदान कीजिए। प्रार्थना में, विश्वास में और पवित्र आत्मा में जुड़े रहकर आगे बढ़ने की हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। संत सिमोन और यूदस हमारे लिए प्रार्थना करें और उन भाई बहनों के लिए जो विकट परिस्थिति, बीमारी और जोखिमों से गुजर रहे हैं, उन्हें विशेष आशीष, कृपा, पापों से मुक्ति, बीमारी से आज़ादी और चेतना और पवित्र आत्मा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।